program is sponsored by Broadway Travel South All. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, कल इमरान रियाज ने ज़ुबान खोली और अपनी तोतली ज़ुबान से बात कर सबको रुला दिया। हामिद मीर और बड़े बड़े सहाफ़ी उस मौके पर मौजूद थे और इमरान रियाज जब बोले तो सब ज़ारो कतार रोने लग पड़े। ये बात भी सामने आई कि किसने इमरान रियाज की ज़ुबान काटी और किसने उनकी ज़ुबानबंदी की, और ये बात भी सामने आई कि मुआहदा क्या हुआ है और किस किस की गारंटी है। आज के इस व्लॉग में इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि इमरान रियाज की ज़ुबान किसने काटी और वो कौन लोग हैं जो ये चाहते थे कि इमरान रियाज की आवाज़ को बंद किया जाए, और उनकी आवाज़ को बंद करने के बाद वो अपने किन मज़मूम मकासद की तकमील चाहते थे। आज मैं सारी कहानी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि मैंने सबसे पहले कई माह कबल जब इमरान रियाज को अगवा किया गया तो अपने पहले व्लॉग में, जो कि मैं अभी अपनी टीम को कहूँगा स्क्रीन पर उसका थंबनेल चलाएं, कहा था कि इमरान रियाज की ज़ुबान काट दी गई है, और उस मुकाम की निशानदेही भी की थी जहाँ पर इमरान रियाज को सियालकोट से और लाहौर की जेल से निकाल कर इस्लामाबाद की तरफ ले जाया गया था। मोटरवे से होते हुए शाहदरा का मुकाम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पास, और एक नहायत ही बदबूदार हुकूमत खाना जहाँ पर इमरान रियाज को रखा गया। कल इमरान रियाज ने खुद भी बता दिया और ये बात भी सामने आ गई कि उनको कहाँ कहाँ रखा गया। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक के बटन को भी दबा दें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। फेसबुक का हमारा आईडी आ रहा है, उसको भी जाकर लाइक करें, उसको भी फॉलो करें, ताकि हम आपको फेसबुक पर अब मज़ीद जो है ख़बरें अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वही बात दोहराना चाहता हूं कि जिस दिन इमरान रियाज भाई को अगवा किया गया, पाकिस्तान के उस नामवर जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सपूत को, तो मैंने उसी दिन अपने व्लॉग में कहा कि इमरान रियाज की ज़ुबान काट दी गई है, और ये खदशा भी ज़ाहिर किया कि शायद उनको कत्ल ना कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत और आप सबकी दुआओं से वो अपने अहलो याद में वापस तो आ गए। लेकिन ज़ुबान काटने वाला मामला जो मेरे सोर्सेज ने पहले दिन ही बताया था, वो उसी दिन ही वाक़या हो गया था, और वो वाक़या अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ एक महफिल में हामिद मीर की मौजूदगी में इमरान रियाज ने जब तोतली ज़ुबान में अपने ऊपर बीते हुए जुल्म की दास्तान बयान की तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ज़ारो कतार रोने लगे। हामिद मीर भी आंसुओं को न रोक सके, और इस जुल्म की दास्तान को सुनने के बाद जो शख्स भी उस महफिल में मौजूद था उसने ये ज़रूर कहा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और इमरान रियाज ने जब ये इशारा दिया, ये अंदिया दिया, तो हमारी हर उस बात की तस्दीक हो गई जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि सारे खेल के पीछे मेजर जनरल फैसल नसीर, डर्टी हैरी और उनके साथी शामिल हैं, और उस वक़्त के जो भी अफसरान इस वाक़े में मुलव्वस हैं जिन्होंने इमरान रियाज को वहाँ से अगवा किया और शाहदरा के मकाम पर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के पास, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पास लेकर गए, तशद्दुद किया, ज़ुबान काट दी, और वो ये चाहते थे कि इमरान रियाज जो है वो बात ना कर सके। मैं अपनी टीम को कहूँगा वो वीडियो भी दिखाएं जिस वीडियो के बाद जो है परतू पड़ गए, और उन लोगों को जो अपने जराइम पर, घिनौने जराइम पर पर्दा डालना चाहते थे, इमरान रियाज बुरी तरह खटकने लगा और आखिरकार उसको अगवा करके उसकी ज़ुबान काट दी गई। मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ, तो उसकी सज़ा तो मैं काटता हूँ और लगातार काट रहा हूँ। पिछले एक साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए ज़मीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी जिनको आपका नुक्ता नज़र सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है।
लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल एस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फिलहाल। और मैं अपने मौके पे अभी भी कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने मौके से नहीं हट सकता हूँ। मेरे मुल्क का मसला है। मेरे मुल्क का मसला यह है कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे। 23 करोड़ लोगों का फैसला बंद कमरों के अंदर बैठे हुए चंद दिमाग नहीं कर सकते। वो दिमाग कितने भी ज़हीन हो, वो 23 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस के अंदर है। अब जितना अरसा भी मैं अंदर रहूंगा, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, और इसी आवाज को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे। वो भी सिर्फ गिरफ्तारी अवॉइड करना चाहते थे ताकि उनकी आवाज बंद ना हो और वो अपनी बात करते रहे। आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, DGISPR ने और DGISI ने। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम चाहते तो हम ना जाने देते। तो मैं नहीं जा पाया। इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं ट्रैवल करूं, और मैं एक जर्नलिस्ट हूं। लेकिन शाबाश है मियाँ इशफाक पर कि जो उनके वकील भी हैं, करीबी दोस्त भी हैं, बचपन के साथी हैं, जिन्होंने बड़ी जामशानी से ये मुकदमा लड़ा और उनको अपने बीवी बच्चों और माँ बाप से मिलवाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक ऐसे वकील भी हैं जो इस मुकदमे में उनके वकील थे, लेकिन वो बरतानिया भाग आए और आज तक वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। और कहा जाता है कि बरतानिया में शादी भी रचा ली है। तो ऐसे लोगों पर भी आप ज़रूर एक मर्तबा जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ वो जो कहते हैं ना कि वो भेजिएगा, और इनको भी पता चले कि ये क्या खेल खेल कर आए हैं और कहाँ कहाँ से पैसे बटोरे। और यहाँ लंदन में आकर ये भी प्रोपेगेंडा करते रहे कि इमरान रियाज के वकील ने पैसे पकड़ लिए हैं। जिससे भी मिलते थे यही कहते थे कि इमरान रियाज अब वापस नहीं आएगा क्योंकि इमरान रियाज के वकील ने पैसे पकड़ लिए हैं। लेकिन उस वकील ने बड़ी जांफशानी के साथ इस मुकदमे को लड़ा और बड़ी महारत के साथ और बड़े ही जो है ज़िरक होने का सबूत देते हुए इमरान रियाज को बाजियाब करवाकर आप सबके सामने, उनके माँ बाप के सामने, उन बीवी बच्चों के सामने ले आए। तो नाज़रीन, ये कहानी जो इमरान रियाज की ज़बान काटने का मामला है, इमरान रियाज ने दबे लफ्ज़ों में तोतली ज़बान में बताया कि इसके पीछे वही लोग हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक शख्स है और उसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी। मुझे तो ये जेलम से जहन्नमी लगता है, यानी जेलम के लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन इसके नाम के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली जहन्नमी लगना चाहिए, जिसने ये भी कहा कि इमरान रियाज अपनी मर्जी, तलत हुसैन को कोट करते हुए कि इमरान रियाज अपनी मर्जी से जो है अपने दोस्तों के साथ कहीं रुपूश हो गए हैं और अब वो अचानक जो है आगे कहानी गढ़ देंगे। लेकिन जब ज़बान कटी हुई देखी तो जेलमी जो है वो भी शायद एक मरतबा शर्मिंदा ज़रूर हुआ होगा, और उसका वो जिसको वो क्रेडिबल सहाफ़ी कहता है तलत हुसैन, वो भी जो है ज़रूर एक मरतबा शर्मिंदा हुआ होगा जिसने ये बात कही थी कि इमरान रियाज अपने ही दोस्तों के साथ कहीं रुपोश हो गया है और हुकूमत की आंख में धूल झोंक रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, दीन के पकड़ बांधे हुए हैं और सहाफ़त के बहुत बड़े सरदार बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों पर जो है झूठी तुहमतें, झूठे इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते। मुझे तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी जो है, ये मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ना तो ये सुन्नी लगता है, ना ये शिया लगता है, ना ये जो 14वीं सदी के उलमा कराम के बारे में कहा गया था और 14वीं सदी के उलमा शू के बारे में कहा गया था, और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब वाक़या हुआ तो जो उनके जो परिंदे थे, जब उन्होंने उनके वालिद के सामने ये कहा कि अगर हमने तुम्हारे बेटे को खाया हो तो हमें 14वीं सदी के उलमा शू में से उठाया जाए। तो ये बात हमने तारीख में सुनी है, पढ़ी है, सदका तो कोई आदमी दीनी बता सकता है। लेकिन यूँ लगता है कि मौलाना नासिर मदनी, मौलाना मोहम्मद अली इंजीनियर पता नहीं ये कहाँ के होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। पहले अपनी जॉब करते हैं, फिर अपनी जॉब से दीन में आ जाते हैं और दीन में आके भी फितने बनाने शुरू कर देते हैं और ऐसे लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं, ऐसे सहाफ़ियों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये झूठ बोलते हैं और ये जो है हुकूमत की आंख में धूल झोंक कर खुद ही गायब हो गए हैं। लेकिन जब अब इमरान रियाज ने खुद बता दिया कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ, तो अब इनको थोड़ा सा अपने
गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है इरफान फारूकी, उन्होंने भी इस पे एक व्लॉग किया है। वो इंजीनियर मोहम्मद अली से ताज़ा मुलाकात करके आए हैं, लेकिन वो भी बड़े परेशान है कि इंजीनियर मोहम्मद अली के दिमाग में क्या शैतानी मामला चलते रहते हैं। लेकिन फारूकी साहब ने एक बात बड़ी अजीब कही है कि जी उन्होंने बड़े दलाइल दिए। तो फारूकी साहब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, बड़े सीनियर हमारे साथी हैं, कि फारूकी साहब दलाइल तो शैतान के पास भी बहुत होते हैं। जब शैतान जो है वो अपने अल्लाह के किसी नेक बंदे को वरगलाता है तो ऐसे ऐसे दलाइल देता है कि आपकी अकल जो है दंग रह जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे ऐसे इल्म रखने वाले लोग थे कि जो बात करते थे तो दुनिया उनके पीछे चल पड़ती थी, लेकिन असल में हकीकत में उनके पास वो जो दलाइल होते थे वो झूठ का परंदा होते थे। और वो इसी तरह का जो एक बड़ा मशहूर जो है वो मिसाल दी जाती है कि अगर अंगूर के दरख्त से एक गुच्छा उतार कर लकड़ी की किसी बांस पर लगा दिया जाए तो वो बांस कुछ देर के लिए परिंदों को अंगूर का दरख्त तो लगेगा, लेकिन जब वो बांस पर से वो जो एक गुच्छा है अंगूर का ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग असल जो परिंदे हैं वो असल अंगूर के दरख्त की तरफ ही लौट जाएंगे, क्योंकि फल उसी दरख्त को लगा होता है। तो लिहाजा ये मिसाल आप सामने रखते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली जहन्नमी के जो दलाइल हैं उनसे मुतासर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इमरान रियाज के बारे में जो बकवास उसने की है, क्रेडिबल सहाफ़ी साबित करने की कोशिश की है तलत हुसैन को, उसको भी चाहिए कि वो अपने जो है वो चमचे कड़छों को जो इर्द गिर्द बिठा कर जो है वो जिसको वो मंसूर अली खां आमतौर पर, मैं तो लौंडे रपाड़े का लफ्ज़ नहीं बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जिन मासूम बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर दीन की गलत तशरीह करता है उस पर उसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान रियाज की ज़िंदगी को किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं वो मैं आपको इस मुआहदे की रूह से बताना चाहता हूँ जो इमरान रियाज के और उसकी फैमिली के दरमियान, और उसमें कोई लोग ग्रंटर भी है हुआ है। और इसमें यह कहा गया कि इमरान रियाज मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और इमरान रियाज कोई सियासी बात नहीं करेंगे और कोई सियासी प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके अहले खाना को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये वो मुआहदा है जिसके तहत इमरान रियाज को जो है वो छोड़ा गया है और इसके तहत मियाँ इशफाक जो हैं वो उनको वहाँ से बाजियाब करा कर लाया। बड़ा कारनामा है, उन्होंने बाजियाब करवाया। और ये मुआहदा जैसा भी है इमरान रियाज को ज़िंदा देखकर हमारे दिलों को भी तसल्ली होती है और आप भी इमरान रियाज के लिए दुआ गो रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताऊँगा कि एक कल का जो मेरा व्लॉग है उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। लंदन के जो सीनियर तरीन साफ़ी अपने आप को कहलाते हैं वो मीडिया टीम के नाम पर स्पेन गए और मुफ्त बरी और स्पॉन्सरशिप के तहत खेला जाने वाला ये मीडिया मैच असल में मुजरे में बदल गया। और एक हल्की सी झलक आप देखने कल के प्रोग्राम बताऊंगा कि कैसे मुजरा हुआ, किस किस ने नोट लुटाए और किस किस ने मूड बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।